बीच खबर आई है कि अब रूस से सस्ता तेल आयात करने वाले एशियाई देशों में एक और मुल्क पाकिस्तान का भी नाम जुड़ गया है। लेकिन पाकिस्तान को भारत की नकल करना भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान को भारत की नकल करना पश्चिम को नाराज कर सकती है और संकटों से घिरे देश पर भारी पड़ सकती है। भारत की तर्ज पर पाकिस्तान रूस से सस्ते में तेल खरीदना चाहता है। कई बार पाकिस्तान की कोशिश नाकाम रही है, लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान रूस से सस्ते में तेल खरीदने के लिए कामयाब हो गया है। समरक्रम पाकिस्तान में रशिया से आने वाला पहला ऑयल टैंकर लैंड कर गया है और अब बाकायदा उसे ऑयल रिफाइनरी तक पहुंचाकर रिफाइन करने के बाद मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर भेजा जाएगा। आपको बताते चलें कि 1 लाख बैरल ये जो क्रूड ऑयल आया है ये एक टेस्टिंग मैकेनिज्म के तौर पर लाया गया है ताकि पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरीज की कैपेसिटी चेक की जाए और फिर अगर कोई अपग्रेडेशन करनी है इन ऑयल रिफाइनरीज में जो पाकिस्तान में मौजूद हैं तो फिर वो करके फिर बाकायदगी से रशिया के साथ कोई मुआहिदा किया जाए और फिर ज्यादातर इन्हिसार रशियन ऑयल पर ही किया जाएगा। रशियन ऑयल की क्वालिटी पर कई सवालात उठ रहे हैं, लेकिन माहिरीन इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि किसी भी तौर पर सऊदी अरब या दूसरे ममालिक से पाकिस्तान इंपोर्ट किए जाने वाले ऑयल से क्वालिटी में ये कम नहीं, इसका सेम वैसे ही इस्तेमाल किया जाएगा जैसे दूसरे ऑयल या क्रूड ऑयल को रिफाइन करके किया जाता है। अब ये सारे मामला तो पाकिस्तान में हो ही रहे हैं, लेकिन इस सारी डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा तकलीफ वैसे तो यूरोपीय ममालिक या अमेरिका को होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन जंग के बाद रशिया के ऊपर पाबंदियां लगा रखी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ हैरानकुन तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को हो रही है। इस बारे में मीडिया पर प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। पहले ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि रशिया के साथ पाकिस्तान भारत की तर्ज का मुआहिदा चाहता है कि जिस तरह सस्ते दामों भारत को क्रूड ऑयल दिया जाता है वैसा ही पाकिस्तान को फराहम किया जाए, और फिर ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान के इस मुतालबे को रिजेक्ट कर दिया गया है और काफी लंबी कैंपेन चलाई गई। लेकिन फिर जब मुआहिदा हो गया तो उस पर अब ये कहने लग चुके हैं कि पाकिस्तान ने ऑयल तो मंगवा लिया है लेकिन अब अमेरिका इसे नहीं छोड़ेगा, यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाएंगे वगैरह वगैरह, और इस तरह की बकवास आप भारत की मीडिया पर सुनेंगे जो आगे चलकर आपको उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी ज्यादा तकलीफ हमारे पड़ोस में सिर्फ इसी चीज को लेकर है कि पाकिस्तान रशिया से ऑयल इंपोर्ट कैसे कर सकता है। बहरहाल ऑयल तो पहुंच भी चुका है और रिफाइनरी तक भी पहुंचा दिया जाएगा, जिससे पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल में काफी हद तक फर्क भी पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा खासा डिफरेंस है आलमी मंडी और रशिया की मंडी का, जो कि डेफिनेटली पाकिस्तानी अवाम के लिए फायदेमंद साबित होगा। आइए आपको लेकर चलते हैं सारे मामले में भारतीय क्या रोना डाले बैठे हैं, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 1 साल बाद भी जारी है। अमेरिका और पश्चिमी देश मिलकर भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन का हौसला नहीं तोड़ पाए। रूस से व्यापार करने वाले देशों को भी अमेरिका और पश्चिमी देश धमका रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर भी दबाव बनाने की नाकाम कोशिशें की थी कि वो रूस से कच्चा तेल न खरीदे, लेकिन भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी दबाव को नजरअंदाज करते हुए रूस से भारी मात्रा में तेल आयात कर रहा है। चीन ने भी मास्को से तेल खरीदना जारी रखा है। इस बीच खबर आई है कि अब रूस से सस्ता तेल आयात करने वाले एशियाई देशों में एक और मुल्क पाकिस्तान का भी नाम जुड़ गया है। लेकिन पाकिस्तान को भारत की नकल करना भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान को भारत की नकल करना पश्चिम को नाराज कर सकती है और संकटों से घिरे देश पर भारी पड़ सकती है। इसके साथ ही उसने सऊदी अरब से भी पंगा मोल लिया है, क्योंकि सऊदी अरब ही वो देश है जिसने पाकिस्तान को $2 अरब का नया कर्ज देने का फैसला किया है। ऐसे में पाकिस्तान रूस से तेल खरीदता है तो ये सऊदी अरब और यूएई के लिए बड़ा झटका है। दूसरी ओर भारत के रूस से तेल खरीदने का जब पश्चिमी देशों ने विरोध किया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया था, लेकिन पाकिस्तान फिलहाल किसी को भी जवाब देने की हालत में नहीं है। दरअसल पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मलिक ने रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि इस्लामाबाद ने रूस के साथ एक नए सौदे पर साइन किए हैं, जिसके तहत कच्चे तेल का पहला ऑर्डर दे दिया गया है और कार्गो मई में कराची बंदरगाह पर डॉक करेगा। मलिक ने कहा कि अगर पहला लेन देन सुचारू रूप से हो जाता है तो मास्को के साथ हुए नए सौदे के तहत पाकिस्तान का इंपोर्ट प्रतिदिन 1 लाख बैरल तक पहुँचने की उम्मीद है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते रूस अब अपने परंपरागत यूरोपीय खरीदारों के बजाय एशिया, अफ्रीका और दूसरे लैटिन अमेरिकी देशों में क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। रूस और पाकिस्तान की डील महीनों लंबी बातचीत के बाद हुई है। इस साल की शुरुआत में रूस के ऊर्जा मंत्री पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार बन गए हैं, जो 1.9 मिलियन बैरल तेल रोज खरीद रहे हैं। ये कुल मिलाकर तेल एक्सपोर्ट का 90% हिस्सा है। पाकिस्तान भी अब सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों के अलावा रूस से ऊर्जा व्यापार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की एक अहम शुरुआत कर रहा है। पाकिस्तान में न सिर्फ सरकार बल्कि विपक्ष भी रूस से सस्ता तेल खरीदने के पक्ष में है।
पाक पीएम इमरान खान कई बार भारत का उदाहरण देते हुए रूस से सस्ता तेल खरीदने पर जोर दे चुके हैं। विश्लेषकों की माने तो रूस से सस्ता तेल खरीदने पर पाकिस्तान अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर सकता है। अमेरिका के साथ क्वाड में शामिल भारत की तुलना में पाकिस्तान के सामने अमेरिकी प्रतिबंधों का जोखिम ज्यादा बड़ा और गंभीर है। पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पाकिस्तान की आवाम भूखी मर रही है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि रूस उसे भारत की तरह सस्ते में तेल दे दे। भारत की तर्ज पर पाकिस्तान रूस से सस्ते में तेल खरीदना चाहता है। कई बार पाकिस्तान की कोशिश नाकाम रही है, लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान रूस से सस्ते में तेल खरीदने के लिए कामयाब हो गया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नकदी की तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान $50 प्रति बैरल पर रूसी कच्चा तेल खरीदने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। खास बात यह है कि ये कीमत रूस पर G7 देशों की ओर से लगाए गए प्राइस कैप से भी करीब $10 प्रति बैरल कम है। बता दें कि वैश्विक स्तर पर इस समय कच्चा तेल $82.78 प्रति बैरल बिक रहा है। यूक्रेन के साथ युद्ध के कारण रूस अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ऐसे में रूस अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारत समेत कई देशों को सस्ता तेल बेच रहा है और इस लिस्ट में अब पाकिस्तान का भी नाम शामिल हो गया है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और रूस के बीच तेल खरीद पर बातचीत चल रही है। बातचीत की शुरुआत में रूस इस बात को लेकर चिंतित था कि पाकिस्तान इस डील को लेकर गंभीर नहीं है, लेकिन हाल ही में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई। बैठक के बाद रूस ने पाकिस्तान से विश्वास की कमी को पाटने के लिए टेस्टिंग के तौर पर एक कार्गो तेल खरीदने के लिए कहा। वेबसाइट द न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान टेस्टिंग के तहत ही पहले एक रूसी कार्गो तेल खरीदेगा। हालांकि इस तेल की डील में भुगतान डॉलर में नहीं किया जाएगा। दरअसल पाकिस्तान अमेरिकी डॉलर की कमी से जूझ रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसलिए वो रूस को मित्र देशों की मुद्राओं में भुगतान करेगा। इन मित्र देशों में चीन, सऊदी अरब और UAE जैसे देश शामिल हैं। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में रूस ने पाकिस्तान को 30% छूट पर कच्चा तेल देने से इनकार कर दिया था। उस समय रूस सस्ते तेल की डील के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। दूसरी ओर पाकिस्तानी खजाने का एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा खत्म पर खपत होता है। ऐसे में रूस से सस्ता तेल पाकिस्तान को बढ़ते व्यापार, घाटे और भुगतान संतुलन के संकट को नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा कम कीमतों पर कच्चे तेल के लिए रूस के साथ इस डील से शहबाज सरकार को देश के वित्तीय बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।